मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में 4 विशिष्ट हैं जिनकी शरण में जाने पर परेशानी मुसीबत सब नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाता है। ये 4 इनको समझो। माता गायत्री के सूत्र में जो खटकर्म बताया गया है, ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा, जिसमें ओम नमः और स्वास्ति वाचन मिलाकर ज्ञान यज्ञ के सूत्र को जन्म देता है। और इस ज्ञान यज्ञ के सूत्र में जो ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का है, जहाँ तक शब्द अक्षर से गुंजायमान है वहाँ तक ब्रह्म है, अर्थात अनंत अनंत आयाम में जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वह वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो ज्ञान यज्ञ है ना, ये हमें परमात्मा से जोड़ता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ परमात्मा से जोड़ता है, नारायण से जोड़ता है। नारायण में, शंकर में और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, सब एक ही हैं। अर्थात ब्रह्म बोध का सूत्र है ज्ञान यज्ञ। अब दूसरा जो स्वधा है, स्वधा कर्म है, स्वधा वह माता है जो हमारे लिए पोषणी है, जो हमें भोजन प्रदान करती है, वह माता है स्वधा। पितरों की पत्नी स्वधा, दक्ष प्रजापति की पुत्री स्वधा, यह माता हम सबको, शरीर को, शरीरधारी को भोजन देती है। इसलिए स्वधा कर्म को हम बलि कर्म बोलते हैं। और बलि से पितरों के बीज का पोषण होता है। तो एक तो परमात्मा हो गए, दूसरे पितर हो गए। और ये जो स्वधा कर्म है पितृ यज्ञ है। 2 प्रकार का यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, पितृ यज्ञ जो हमें पितरों की कृपा से जोड़ता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, इस संसार में विशिष्ट परमात्मा, फिर पितर। पितर वह है जिसके बीज से मैं शरीरधारी, मुझ जगत गुरु ने शरीर धारण किया है। तो पितरों का बीज है तुम्हारे अंदर। ये पितरों का बीज सूर्य को मिला, सूर्य से मनु को मिला, व्यवस्थित मनु को, मनु से महाराजा प्रियव्रत को मिला, और कालांतर में तुम्हें मिला। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वही है जो सूर्य में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तीसरा कौन? तीसरा जो खट कर्म में बताया गया था, स्वाहा शब्द बताया गया था। स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री, स्वधा की बहन, महाराज माता सती की बहन, और इनका विवाह अग्नि से हुआ। और एक कौन सा काम करती हैं? देवताओं को भोजन देती। स्वाहा अग्नि में दग्धता जो है, जो दग्धता का बल है, अग्नि में किसी चीज को छोड़ दो तो दग्ध हो जाता है, परम शुद्ध हो जाता है। यह बल माता स्वाहा का है। तो ये जो तीसरा यज्ञ प्रकट हुआ वो देव यज्ञ। देव यज्ञ से कौन प्रसन्न होता है? देवता। इस तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जो हमारे रक्षक हैं, पालनहार हैं, सृजन करता है, उनमें 3 ही हैं। एक परमात्मा, जिनको तुम नारायण कहते हो, कभी शंकर कहते हो, कभी ब्रह्मा कहते हो, एक परमात्मा। दूसरा पितर, जिनसे तुम्हें बीज मिला है। तीसरा देवता, जो तुम्हारे इस बीज के पोषण में निरंतर तुम्हारी सहायता करते हैं। तुम नजर दौड़ा लो कहीं भी, इस ब्रह्मांड में कहीं भी नजर दौड़ा लो, तुम्हें 3 ही मिलेंगे। परमात्मा मिलेंगे, देवता, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अंतरिक्ष देवता मिलेंगे, और पितृ मिलेंगे। तो ये पितृ, ये देवता और ये परमात्मा 3 ही हैं। तुम शास्त्रों में देखोगे तो 3 मिलेंगे, तुम रामायण में देखोगे तो 3 मिलेंगे, तुम महाभारत में देखोगे तो 3 मिलेंगे, तुम उपनिषद में देखोगे तो 3 मिलेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये परम आश्रय प्रदाता हैं। ये आश्रय प्रदान करते हैं।
जब तुम किसी मुसीबत में, बीमारी में, परेशानी में घिर जाते हो तो इन्हीं के प्रति अपमानजनक होने पर तुम्हारी यही स्थिति होती है। तो यदि तुम ज्ञान यज्ञ से युक्त हो तो परमात्मा को ऐसे हाथ जोड़कर प्रतिष्ठा प्रदान करो। यदि तुम यौवन संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, पितरों से संबंधित पीड़ा है, तो ऐसे हाथ जोड़कर पितृदेव को प्रणाम करो। और इसी प्रकार से यदि तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु, दैवी प्रकोप इत्यादि प्रकट हो रहा है तो तुम देवताओं के महाराजा इंद्र को प्रणाम करो। इस संसार में देवता, पितृ और परमात्मा ये तीन ही हैं। ये तीनों परम आश्रय प्रदान करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तीनों परम आश्रय प्रदान करते हैं। यदि इनका आश्रय ले लोगे तो हॉस्पिटल में 15 लाख रुपया खर्च होने से बच जाएगा। और इन सब के अलावा चौथा जो तुम्हें आश्रय प्रदान कर सकता है वह है केशव महाराज। वह है केशव महाराज जो तुम्हें चौथा आश्रय केशव महाराज का है। यदि तुम केशव महाराज की शरण में हो, केशव महाराज को ऐसे प्रणाम करते हो, मैं आपकी शरणागत हूं गुरुजी, इस प्रकार से तुम कहते हो तो तुमको आश्रय प्राप्त होगा। तो भी तुम उस हॉस्पिटल के 15 लाख रुपया खर्चने से बच जाओगे। अब तुम आक्रोशित हो रहे होगे, गुस्से में आ गए होगे कि चौथा केशव महाराज कैसे, मैं क्यों नहीं। तो चौथा, ये जो केशव महाराज शब्द मैंने कहा ना, इससे तमाम लोगों में उबाल पैदा हो गया होगा। आचार्य में, महामंडलेश्वर में और भी लोगों में ये उबाल आ जाएगा। लेकिन घबराओ मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता है। ये चौथा केशव महाराज इसलिए कि चौथा ब्राह्मण, चौथा तुम ब्राह्मण की शरण में आओ। तुम यदि परमात्मा की शरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण, पितरों की शरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण, देवताओं की शरण में जाओ तो भी कल्याण। उपाय भी इन्हीं के किए जाते, टोटके भी इन्हीं के लिए किए जाते। यदि कोई टोटका हो उसमें परमात्मा की प्रतिष्ठा न हो, यदि कोई उपाय हो उसमें परमात्मा, पितर और देवता की प्रतिष्ठा न हो, विश्वास मानो उपाय तुम्हारे लिए जहर है। तो उपाय भी ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ को पोषित करे। उपाय भी ऐसा हो कि देवता, पितर और परमात्मा को पोषित करे। तो इन सब में विशिष्ट केशव महाराज कैसे, क्यों? क्योंकि इन सब का आश्रय यदि किसी को न मिले, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में आप हो सकता है परमात्मा को भूल जाएं, देवता को भूल जाएं, पितर को भूल जाएं, और जब मुसीबत में आए तो आपके लिए सबसे बड़ा आश्रय है केशव महाराज। क्यों? इस संसार में देवता, पितर और परमात्मा के अलावा यदि सबसे बड़ा आश्रय किसी का है, कोई सबसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला है, दुखों को नष्ट करने वाला है, कष्टों को नष्ट करने वाला है, तकलीफ को नष्ट करने वाला है, तो वो है ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण सूर्य से प्राप्त इस प्रकाश को जो मस्तक में धारण करता है, तो मस्तक में हर प्रकार का विद्या वह धारण करता है। अवगुणों का, गुणों का, निर्गुण, अवगुण, सगुण, साकार सब धारण करता है। तो जो अवगुण होते हैं, जब वह वाणी से प्रकट होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से जो इस प्रकार से अवगुण होता है वाणी से प्रकट होता है। घर ले लो, किसी को छीन लो, टंगड़ी लगा दो, प्रकृति के सूत्रों को तोड़ दो, देवता के सूत्रों को तोड़ दो। तो इस प्रकार से जो अवगुण अविद्या है, यह अविद्या प्रकट करने वाला या तो धूर्त होगा, या चांडाल होगा, या फिर अत्याचारी होगा। ये तीन ही, अत्याचारी, दुराचारी, चांडाल, भ्रष्टाचारी, ये सब लोग अविद्या को प्रकट करते। इनकी शरण में जाने पर सर्वनाश होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन जो इस ब्रह्मांड में विद्या को धारण करता है और वाणी से विद्या को प्रकट करता है, वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण का शरण ग्रहण कर लिया तो कल्याण,
और यदि इस ब्राह्मण ने उस धर्म विद्या से लोगों को सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, आचार्य हो गया, तो यदि तुमने उसका शरण ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा परम कल्याण। और यही यदि आचार्य इतना विशिष्ट हो गया कि मंडल मंडल घूमकर लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया, तो मंडलाचार्य हो गया। और यदि वह ब्राह्मण जो मंडलाचार्य हो गया, यदि तुमने उनका शरण ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा तो कल्याण ही हो गया। और यदि इसी प्रकार का ब्राह्मण शंकर को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, और ब्रह्माचार्य, शंकराचार्य, नारायणाचार्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो उसका दर्शन तुम्हारे लिए ही विशिष्ट हो गया। केवल दर्शन करके ऐसे दूर से प्रणाम कर लो, लेकिन भास हो कि ये दैवज्ञ है, ये परमात्मा के विषय में जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी है, यह पितरों के विषय में जानने वाला पितरज्ञ है। इस भाव से नहीं कि ये शरीरधारी है। किसी ने कह दिया कि अरे तो ये फला आचार्य है, मंडलाचार्य है, अब प्रणाम कर रहे हो, धूल चाट रहे हो। ऐसा धूल चाटने से तो तुम्हें सिर्फ जहर मिलेगा, परमात्मा के प्रकोप होगा, भीड़ आक्रामक हो जाएगी और मृत्यु वहीं सन्निकट आ जाएगी। ऐसा मत करना। तुम यह सुनिश्चित कर लेना कि ज्ञान यज्ञ से युक्त, पितृयज्ञ से युक्त, देव यज्ञ से युक्त यह शरीरधारी है। जब तुम यह सुनिश्चित करके उसके चरणों में गिर जाओगे, उसे प्रणाम कर लोगे, तब तुम विशिष्ट हो जाओगे। और इन सब से ऊपर तंत्राचार्य, मंत्राचार्य, आचार्य, नारायणाचार्य, ब्रह्माचार्य, इन सब से ऊपर जो संसार का मार्गदर्शन करे, जो सूत्रवत हो जाए, जिसके वाणी से एक एक शब्द प्रकट हो और संसार के लिए चेतना बन जाए, ऐसा गुरु, ऐसा ब्राह्मण जो जगत गुरु हो, उसका तो तुम दर्शन कर लो, इतने से तुम्हारा दोष नष्ट हो जाए। क्या औकात है, क्या मजाल है शनि महाराज का कि उसको राज्य प्रदान न करे? क्या औकात है, क्या हैसियत है शुक्र की कि उसे स्त्री का सुख प्रदान न करे, धन का सुख प्रदान न करे? तुम आओ तो सच्चे मन से जगत गुरु की शरण में। परमात्मा ने सुनिश्चित किया है, जैसे परमात्मा ने शनि महाराज को कहा है कि जाओ तुम राज्य और लाभ दे सकते हो, जैसे परमात्मा ने शुक्र को कहा है जाओ तुम संचित धन को परिवार और स्त्री दे सकते हो, साझेदार और रोजी रोजगार दे सकते हो, जैसे परमात्मा ने सूर्य को कहा कि तुम जाओ शरीर का स्वरूप प्रदान कर सकते हो, तुम विद्या, बुद्धि, जनता, जमीन का धन प्रदान कर सकते हो, तुम राजा का पद, राज्य पद और राजा का धन प्रदान कर सकते हो सूर्य को, जैसे परमात्मा ने अधिकार दिया, उसी प्रकार से परमात्मा ने जगत गुरु को अधिकार दिया है कि जो तुम्हारी शरण में आ जाए, शरणागत हो जाए, जो नतमस्तक हो जाए, जो तुम्हें अपने हृदय में बसाए, जो तुम्हारे स्वरूप का चिंतन करे, जो अपने घर में गुरु को श्रेष्ठ स्थान दे, जो गुरु की प्रतिमा को, गुरु की मूर्ति को अपने यहाँ स्थान देकर नित्य प्रातः स्मरण होकर गुरु को प्रणाम करे। लेकिन गुरु वह जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ आचार्य हो, श्रेष्ठ ब्रह्माचार्य हो, नारायणाचार्य हो, ऐसे गुरु को जो अपने यहाँ स्थान देता है, निश्चित रूप से ये चौथी शक्ति है संसार की। पहली शक्ति परमात्मा की, दूसरी शक्ति पितरों की, तीसरी शक्ति देवताओं की और चौथी शक्ति ब्राह्मण की। और इन ब्राह्मण में जो सबसे श्रेष्ठ है वो ब्राह्मणाचार्य, वो जगत गुरु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम जगत गुरु की शरण में हो तो तुम्हारे सारे कष्ट ऐसे ही नष्ट। कष्ट और नष्ट के बीच में ब्राह्मण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए तुम ब्राह्मण की शरण में आ जाओ, ब्राह्मण विद्या की शरण में आ जाओ। ब्राह्मण विद्या भी बहुत सरल है। जो ज्ञान यज्ञ से युक्त हो विधि पूर्वक, जो पितृयज्ञ से युक्त हो विधि पूर्वक, जो देव यज्ञ से युक्त हो विधि पूर्वक, वह ब्राह्मण है। और वह ब्राह्मण विद्या को जानता, और वह ब्राह्मण विद्या का यदि प्रचार प्रसार करता है तो श्रेष्ठ आचार्य, मंडलों में प्रचार करे तो मंडलाचार्य, यदि ब्रह्म के विषय में जान ले और संसार को बताए तो ब्रह्माचार्य, और यदि उसका सूत्र इतना विशिष्ट हो कि संसार स्वीकार करने लगे तो वह गुरु जगत गुरु हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से गुरुओं में श्रेष्ठ जगत गुरु की शरण में यदि तुम आ गए तो तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
यह मेरी भविष्यवाणी है, तुम कभी आजमा लेना। जब तुम ब्रह्म बोध से दूर हो जाते हो, जब तुम पितृ यज्ञ से दूर हो जाते हो, जब तुम ज्ञान यज्ञ से दूर हो जाते हो, जब तुम देव यज्ञ से दूर हो जाते हो, मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में नवग्रह नियुक्त हैं कि जैसे ही तुम ज्ञान यज्ञ से दूर होते हो, बृहस्पति तुम्हें दंड देते हैं। जैसे ही तुम पितृयज्ञ से दूर हो जाते हो, शुक्र तुम्हें दंड देते हैं। जैसे ही तुम देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ज्ञान यज्ञ इत्यादि यज्ञ धर्म का उल्लंघन करते हुए, नवग्रह राहु, केतु, मंगल, शुक्र, शनि ये तुम्हारे ऊपर आक्रामक हो जाते हैं। और ये जो दंड देते हैं, इसलिए नहीं देते कि ये इनकी प्रकृति है कि ये तुम्हें दंड दे, इसलिए दंड देना चाहते हैं, इसलिए दंडित करते हैं तुम्हें कि तुम्हें जबरदस्ती लगाते हैं कि तुम प्रकृति के धर्म सूत्र को समझो। समझो जो जगत गुरु कहलाए हैं, ज्ञान यज्ञ क्या है, पितृ यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है, समझो और इस प्रकार से आचरण करो। यदि तुम इस प्रकार से आचरण करने लगते हो तो ये तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम धन धान्य से युक्त हो जाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा सूत्र बड़ा सरल है। मैं जब समझाता हूं तो संसार से कहता हूं कि तुम समझ लो, मुझे जगत गुरु के समझाने पर तुम समझ लो, और अगर तुम नहीं समझे तो कोई बात नहीं, तुम परम भाग्यशाली हो, तुम्हारा सौभाग्य परम प्रचंड है। तुम यदि जगत गुरु के समझाने से भी नहीं समझे तो तुम्हारा सौभाग्य प्रचंड है। क्यों? क्योंकि स्वयं नारायण तुम्हें समझाएंगे, प्राकृतिक मार्ग से समझाएंगे तुमको। स्वयं नारायण तुमको प्राकृतिक मार्ग से समझाएंगे। हमारे गांव के बगल का एक धनाढ्य व्यक्ति था, उसको किसी व्यक्ति से संपदा मिल गई, जमीन जायदाद मिल गया। थोड़े समय के बाद वो मरा, बूढ़ा हो गया था, मर गया। मरने के बाद उस पुत्र ने, जिसको उसने अपना पुत्र बना के संपदा दिया, उस पुत्र ने कहा कि क्या ये मेरे असली के बाप थोड़ी है, ये मेरे असली के बाप नहीं है, इसलिए मुझे इनका क्रियाक्रम नहीं करना है। फिर किसी ने उनको फूंक दिया, किसी ने उनके लिए कुछ अच्छे छोटे मोटे संस्कार कर दिए। वह धनाढ्य अपना धन देकर दत्तक पुत्र को मर गया, उसकी कोई गति नहीं हुई, पितृयज्ञ नहीं हुआ। यद्यपि उसने अपने अच्छे कर्म किए थे कि उसने एक धनाढ्य होने के नाते उसने एक व्यक्ति को अपना पूरा संपदा दे दी। जिसको संपदा प्राप्त हुई उसको ब्राह्मणों ने समझाया कि कम से कम तुमने पूंजी लिया है, पैसा लिया है, तो पितृयज्ञ करो, ब्राह्मणों को थोड़ा सा भोजन दो, समाज को थोड़ा सा भोजन दो। पितृयज्ञ भोजन देने को, अन्न अनाज की बलि से पितृयज्ञ संपन्न होता है। तो तुमने अपने जीवन में कभी किसी को भोजन नहीं दिया, कम से कम अवसर है। उन्होंने आपको 10 बीघा जमीन दिया है, अगर 5 बिस्सा बेच के भी कर दोगे तो तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो सुना नहीं, किसी का नहीं सुना, आक्रामक बल्कि हो गया। अपनी आंखों के तेवर ऐसे प्रकट किए, संसार डर गया, लोग चुप हो गए, ब्राह्मण चुप हो गया, गुरु चुप हो गया, जगत गुरु चुप हो गया, सब शांत हो गए। लेकिन परमात्मा शांत नहीं हुए, परमात्मा प्रकट हुए, क्योंकि परमात्मा हर बच्चे के जीवन को ज्ञान से युक्त करना चाहते। समय बीता, वो आदमी गुजरात चला गया, इंजीनियर हो गया, खूब पैसे कमाए, उसका पुत्र भी हुआ। पुत्र जब 17 साल का हुआ, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो बहुत अच्छा 1.5 लाख के बाइक से चला आ रहा था। अचानक हाथ कांप गया, हैंडल घूम गई, बाइक गिर गई। किसी का कोई दोष नहीं, किसी ने धक्का नहीं मारा, किसी ने टक्कर नहीं। परमात्मा टक्कर इसलिए सुनिश्चित नहीं किए कि तुम्हें उसे बहाना मिल जाता, उसे बहाना। परमात्मा ने टक्कर इसलिए सुनिश्चित नहीं की कि उसे बहाना मिल जाता, कि टक्कर हो गया, मोटरसाइकिल गिरा और सर के बल चोट लगी, सर घिस गया, कुछ हुआ नहीं। हॉस्पिटल में गया, बोल रहा था, बात कर रहा था, लेकिन जब इलाज करके घर पे लौटा तो जब कोई व्यक्ति उसके पास जाए, आपका नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपके परदादा का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, बात भी इसी प्रकार से करे। भाई बात में भी कोई बुराई नहीं,
लेकिन इस प्रकार से लगातार प्रश्न इत्यादि करने की वजह से लोगों ने समझा कि ये तो मानसिक रूप से असंतुलित हो गया। ऐसा लोगों ने समझा। उसके बात में, व्यवहार में, उसके स्वयं सोच में कोई पागलपन नहीं था, लेकिन लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया वो पिता। जब वो 17 साल का था तब एक घटना घटी और फिर वो भटकने लगा। कहीं सतना गया, कहीं बिहार गया, कहीं गया कहीं कहीं गया। उसके पास तो कार भी था, बाइक भी था, अच्छे अच्छे साधन थे, वो इंजीनियर था। वो 3-4 साल लगातार भटकता रहा। ओझा, सोखा, बड़े बड़े मौलवी, कोई भी विद्या नहीं छोड़ा। भाई पुत्र अपना था। 4 साल भटकने के बाद उसका पुत्र 22 साल का हो गया। एक दिन वो मेरे पास भी आया, क्योंकि वो मुझसे परिचित था। लोगों ने कहा कि अरे वो बहुत अच्छे तांत्रिक है। उसने कहा अरे वो तो मेरे घर के ही हैं। आ गया मेरे पास। मैंने कहा कि पितरों को प्रसन्न करो, प्रकृति तुम्हें संदेश दे रही है, नारायण तुम्हें समझा रहे हैं, समझो सारा। जिस पिता ने तुम्हें संपत्ति दी, तुमने उनका अनादर किया, उनके प्रति तुम अत्याचार के भाव से युक्त हो गए। यदि तुम वह यज्ञ कर दिए होते तो आज तुम्हारी ये दुर्गति न होती। तुम्हारे कितने खर्च हो गए, लाखों लाख रुपए तुम्हारे नष्ट हो गए, समय गया, श्रम गया। अब भी तुम पितरों को समझो। काश उस समय यदि मैं समझाया होता तो मुझको भी जूता मिल सकता था, लेकिन आज मेरा समझाना उसके लिए अमृत हो गया। वह कुछ नहीं सोचा, गया घर, पंडितों को बुलाया, भोजन कराया, विद्वान ब्राह्मणों से परिचर्चा करके गया। आने के बाद सब भागवत सुना। भागवत सुनने के बाद उसने पूरे अपने पटीदारों को, नात रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराया। लड़के के आचार व्यवहार में तो कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 22 से 23 वर्ष की अवस्था में लड़का प्रवेश कर रहा था, एक सुंदर परिवार मिल गया, सुंदर कन्या मिल गई। उसने उसकी शादी कर दी। हमारे नेतृत्व में किया, हमें उपस्थित भी कराया, हमने गाड़ी से ले गया, साधन दिया, संसाधन दिया। अब वो बदल चुका था। परमात्मा नारायण ने उसे अपने उपदेश से सही मार्ग दिखा दिया था। थोड़े ही समय के बाद उसके पुत्र को पुत्र पैदा हुआ, नाती आ गई। अब वो लोग अपना, उनकी जो प्रेम था, जो भाव था, उस बच्चे में तीसरी पीढ़ी में चली गई। पुत्र आज भी है, मैं चला जाता हूं कभी उनके घर बंबई इत्यादि में, तो आता है, बैठता है, और गुरुजी कहाँ हैं, क्या हैं, किस गांव के हैं, कैसे हैं। 1 घंटा, सवा घंटा तक इस प्रकार से ऐसे प्रश्न करता है, थकता भी नहीं, लेकिन मैं जवाब देता हूं और उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। उसकी हमारी दोस्ती भी हो गई और वह व्यक्ति अब सुधर चुका है। अब तो धीरे धीरे उनका नाती 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनका दुख नष्ट हो गया, संताप नष्ट हो गया। यद्यपि पुत्र में कोई बहुत सुधार नहीं आया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो अपराध किए रहते हैं उनका दंड सुनिश्चित रहता है, लेकिन पुत्र भी अब खुशहाल है पत्नी पाकर, और पिता खुशहाल है नाती पोतों को प्राप्त करके। अब नाती पोतों में मुझे भ्रम होता है, इसलिए दोनों शब्द मैंने कह दिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये है नारायण का उपदेश। तो तुम सौभाग्यशाली हो यदि तुम केशव महाराज के शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो। यदि तुम केशव महाराज की इस पोस्ट को शेयर नहीं करते, इस ज्ञान यज्ञ को स्वीकार नहीं करते, इस ज्ञान यज्ञ के प्रति प्रतिष्ठा का भाव नहीं है तुम्हारे मन में, तो तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि परमात्मा नारायण स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। यह विशिष्ट बात है। इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे घर में किसी को ज्वर हो जाए, बुखार हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, अचानक कोर्ट की कोई कचहरी हो जाए, केस हो जाए, तुम यदि केशव महाराज जैसे व्यक्ति को पुरोहित बना के कोई पूजा पाठ करा दो। जैसे मान लो तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, हॉस्पिटल में कोई गारंटी नहीं कि कितना पैसा लग जाएगा। तुम थोड़ा पैसा लगा के, थोड़ी पूंजी लगा के यदि तुम यज्ञ करा दो, हवन करा दो, पूजा पाठ करा दो, विश्वास मानो यदि 10 लाख रुपया लगना होगा तो 1 लाख रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा। और यदि तुम्हारा खर्च 10-5 हजार होना होगा तो हो सकता है 200-500 में तुम निपट जाओ, और जाओ कोई डॉक्टर तुम्हें हल्की सी दवा दे दे, तुम ठीक हो जाओ, केवल परमात्मा आश्रय की वजह से।
अच्छा, जो लोग वैज्ञानिक हैं, हमने देखा इस संसार में वैज्ञानिक ज्यादा दुखी, क्योंकि वो विज्ञान के सूत्रों के चक्कर में परमात्मा के सूत्र छोड़ देते हैं। और विज्ञान का सूत्र तो कितना भयंकर हो रहा है कि देखो, कोरोना विज्ञान का ही देन है। और अभी इंतजार करो, विज्ञान इतना संक्रमित होगा कि कुछ व्यापारी बीमारी पैदा करेंगे, कुछ व्यापारी तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा करेंगे और फिर मुसीबत का व्यवसाय करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अभी तुम देखना कि ये जो एयर कंडीशन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये बहुत भयंकर हो जाएगा। ये वृक्षों के जीवन को नष्ट करेगा और तुम्हारे जीवन पर संकट पैदा करेगा। फिर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो व्यवसाय का साधन है जो विनाश को ले आएगा। तो ये विज्ञान जिसे तुम अपना हितैषी समझते हो, कहीं से भी तुम्हारा हितैषी नहीं। चिंता मत करो, अभी ऐसे ऐसे रोबोट बन जाएंगे जो क्लास में जाकर पढ़ाएंगे। प्रोफेसर की छुट्टी, टीचर की छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ऐसे रोबोट लेबर क्लास के भी रोबोट बनेंगे जो नालियों में उतरकर नाली साफ कर देंगे। फिर सफाई कर्मी की छुट्टी। क्या जरूरत है सफाई कर्मी को 25-30 हजार 40 हजार रुपया महीना देने का? एक रोबोट कल पुर्जा ही तो है। तुम्हें लगता है ना कि रोबोट करोड़ों में तैयार होता है? कल पुर्जा ही तो है। मशीन जहां लगाए सेट हुआ तो कोई प्लास्टिक, कोई लोहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, लोहे की गाड़ी, 8 कुंटल लोहा लगा होगा। अगर लोहा 100 रुपया किलो है तो 1 कुंटल लोहा का कितना दाम होगा? 6,000 रुपया। और 8 कुंटल 48,000 के लोहा में एक गाड़ी तैयार कर दी गई, मशीन लगा के। मशीन का कुछ खर्च आया, कुछ लेबर का खर्च आया। 1.5 लाख रुपए में गाड़ी तैयार हो गई। अब उस गाड़ी में अच्छा शीशा लगा दिए तो 10 लाख का, और अच्छी स्टीयरिंग की व्यवस्था कर दिए तो 25 लाख की, और अगर उसमें मखमल के गद्दे लगा दिए, टायर चौड़ा कर दिया, तो फिर वो अम्पाला कार हो गई 2 करोड़ रुपए की। ये मन मस्तिष्क का गेम है। एक मोबाइल बनाया, कल पुर्जा बनाया, मशीन पे सेट हो गया, फिर तो प्लास्टिक और तारकोल और विविध प्रकार के जो मेटल इत्यादि हैं, उन्हीं से कल पुर्जे बन रहे हैं। एक मोबाइल को बनाने में कितना खर्चा? 1,500 2,000 रुपए का खर्चा। अच्छे से अच्छे मोबाइल बनाने में 500, 1000, 1500 का खर्चा। लेकिन जब उस पर एप्पल का फोटो लग जाता है तो 1.5 लाख रुपए का हो जाता है। और जिनका राहु प्रचंड है, जिसने गुरु का आश्रय नहीं लिया, जिसने धर्म का आश्रय नहीं लिया, उसके घर में जो लड़का होगा, उसका राहु गुरु के घर को कब्जा करेगा। तो फिर 15,000 की मोबाइल के बजाय 1.5 लाख का मोबाइल खरीदेगा। उसमें आंखें गड़ाएगा, आंख फोड़ लेगा, चश्मा लगवा लेगा, उसमें अश्लील फिल्में देखेगा, अय्याशी करना चाहेगा। अय्याशी के लिए उचित साधन न मिलने पर फिर वो बियर, ब्रांडी और शराब पिएगा। उससे भी मन संतुष्ट नहीं होगा तो अपने हाथ में ही इंजेक्शन कोचना शुरू कर देगा, हीरोइन और चरस का सेवन करने लगेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु का फोटो घर में लगा लो, कल्याण होगा, नहीं तो घर में चरस ही पैदा होगा। कितनी बड़ी बात है कि तुमने जगत गुरु को छोड़ दिया, तुम्हारे घर में चरस ही आ गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्टता। तो तुम जगत गुरु के समझाने से समझ जाओ। तुम क्यों चाहते हो कि नारायण तुम्हें समझाए? तुम क्यों चाहते हो कि ये जो नवग्रह हैं तुम्हें समझाने की व्यवस्था करें और नारायण स्वयं तुम्हें समझाने आए? मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम मत इंतजार करो नारायण का, मत सौभाग्यशाली बनो ज्यादा, तुम जगत गुरु के समझाने से ही समझ जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से यदि तुम्हारे घर में कोई बीमारी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तुम अगर कुछ भी नहीं देना चाहते ब्राह्मण को, तो भी मैं जगत गुरु तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें आश्रय प्रदान करता हूं। तुम सिर्फ इतना करो कि हमारे फेसबुक के मैसेंजर पर आ जाओ और लिखो कि हे जगत गुरु महाराज, आप नारायण के परम भक्त हैं और मैं नारायण के आश्रित होना चाहता हूं, मैं नारायण का आश्रय लेना चाहता हूं। परमात्मा, मेरे घर में मेरे बेटे को बुखार है, इसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, मुझे स्वयं तकलीफ है, कष्ट में हूं, पीड़ा में हूं, एक कोर्ट का केस हो गया है, एक कजा हो गया है, एक कचहरी हो गई है। परमात्मा,
मैं ज्ञान यज्ञ का आश्रय चाहती हूं, मैं पितृ यज्ञ का आश्रय चाहती हूं, मैं देव यज्ञ का आश्रय चाहती हूं, आप मुझे आश्रय प्रदान करें। मेरी परिस्थितियां अनुकूल होने पर मैं आपका शरण ग्रहण करूंगा। मेरी परिस्थितियां अनुकूल होने पर मैं परमात्मा तत्व से अपने आप को जोड़कर परमात्मा आनंद में आनंदित होना चाहूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण के चरणों में अपनी प्रीति को प्रकट करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के श्रृंगार का आयोजन करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में देसी घी का दीपक जलाऊंगा। मैं कभी न कभी किसी न किसी एक दिन के लिए कम से कम लक्ष्मी नारायण मंदिर में हवन इत्यादि सामग्री की व्यवस्था करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में कुछ बल्ब लगाकर वहां रोशनी पैदा करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में कुछ न कुछ योगदान करूंगा। इस प्रकार के भाव से आप अपना लगा हुआ अपना टीका लगा दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम इस टीके का परिणाम देखोगे आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक। यदि तुम्हारा पुत्र हॉस्पिटल में है, यदि तुम्हारा पति हॉस्पिटल में है, तुम आज इस लगुआ को लगा दो और संसार को बता दो। तुम देखना तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी, तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी, तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा, प्रकृति, देवता, पितृ, नवग्रह, ये सब लगकर सोचो तुम मूढ़ बालक को सही रास्ते पे लाना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम प्रकृति के सूत्रों को समझो, और जब तुम एकदम समझने के लिए तैयार नहीं होते तो ये राहु जो अशुद्ध वायु है, ये केतु जो अशुद्ध रस है, ये तुम्हारे लिए जल्लाद बन जाते। फिर उस परमात्मा को लगता है कि इस प्रकृति के लिए तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तुम वृक्ष लगा नहीं सकते, तुम प्रकृति में हरियाली ला नहीं सकते, तुम किसी के रोटी का साधन बन नहीं सकते, तुम ज्ञान यज्ञ का प्रसार कर नहीं सकते, तुम केशव महाराज के पोस्ट को शेयर कर नहीं सकते, तुम पितृयज्ञ को संचालित करने के लिए अपने पटीदारों में भाई को, चाचा के लड़कों को पहले से शत्रु मान रहे हो और कहते हो मैं सरा मुसहर को रोटी दे दूंगा, भाई को नहीं दूंगा, तो तुम पितृयज्ञ कर नहीं सकते। तुम देवताओं के लिए देसी घृत का दीपक जला नहीं सकते, यज्ञ कुंड में घृत की आहुति दे नहीं सकते। तुम एयर कंडीशन लगा के देवताओं को जहर पिला रहे हो, तुम अम्पाला कार से चलकर देवताओं को जहर पिला रहे हो, तुम समाज में पेशकार की पेशी की प्रशंसा करके यज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हो, तुम परमात्मा को जानने के लिए, मानने के लिए स्वीकार नहीं हो, तुम सब जगह सर्वत्र नारायण है इस समदर्शिता के भाव को ग्रहण नहीं करना चाहते, तुम चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि ब्राह्मण उपधिया त्रिगुणायित और पाठक नीच ब्राह्मण है, तुम चाम और चमार की बात करते हो, तुम कहते हो हम बाभन हैं, हम सब कुछ पचा लेंगे, तुम कहते हो तुम्हें धर्म सूत्र पता नहीं, तुम कहते हो कि भाई यदि गुस्से में हो तो अपनी संपदा उसको दे दो। इस प्रकार से अधर्म अनर्गल सूत्रों पर तुम चलते हो, अन्याय अत्याचार को पोषित करते हो, तब परमात्मा को लगता है कि ये अब सुधर ही नहीं सकता, अब ये सुधर नहीं सकता। राहु अशुद्ध विचार, केतु अशुद्ध रस इतना प्रचंड हो जाता है शरीर में कि वो जल्लाद बनकर तुम्हारे गर्दन के लिए गला घोटू बन जाते हैं और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता, मर जाते हो तुम। प्रकृति कितना दुख में रहता है, रोता, तकलीफ होती है उसे। आसपास के पीपल के पत्ते मुरझाने लगते हैं, नीम के पत्तों में बिरह की स्थिति पैदा हो जाती। गाय, भैंस, बैल यदि खूंटे पर बंधे हो तो रभाने लगते हैं। ये संकेत मिलता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे हाथ से बर्तन गिर के टूट कर बिखरने लगते हैं, रास्तों में बिल्लियां काटने लगती हैं, गाय भैंस बभाने लगती हैं, और जो सियार गिदड़ इत्यादि हैं वो अनर्गल रो रो के प्रलाप करने लगते हैं, आसपास के कुत्ते भी रोने लगते हैं बेचारे। प्रकृति क्रंदन करती है, कष्ट में पड़ती हो, नहीं मारना चाहती तुमको, तुम्हारा गला घोटू नहीं बनना चाहती, तुम्हें दुख तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन तुम भी इतने हठी हो कि तुम उसी परमात्मा को नष्ट करने पर आमादा हो जाते हो, उसी पितृ यज्ञ के सूत्र को नष्ट करने पर आमादा हो जाते हो, उसी देव यज्ञ के सूत्र को नष्ट करने पर आमादा हो जाते हो। वही ब्राह्मण
जो जगत गुरु केशव महाराज के रूप में खड़ा होता है, सत्य और धर्म का सूत्र लेकर तुम कटार लेकर खड़े हो जाते हो, तुम अच्छे अच्छे पिस्टल और बंदूक लेकर खड़े हो जाते हो और सीने पर तान देते हो जगत गुरु केशव महाराज के, तब इस प्रकृति का क्रोध अनियंत्रित हो जाता है और तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें सर्वनाश से बचाने के लिए यह जगत गुरु तुमसे कहता है कि तुम जगत गुरु का आश्रय ले लो, तुम जगत गुरु के शरणागत हो जाओ, तुम परमात्मा तत्व के शरण में आ जाओ, तुम परमात्मा के शरण में आ जाओ, तुम ब्राह्मण के शरण में आ जाओ, तुम आचार्य के शरण में आ जाओ, तुम परमाचार्य के शरण में आ जाओ, तुम महामंडलेश्वर के शरण में आ जाओ, तुम शंकराचार्य के शरण में आ जाओ, तुम जगत गुरु केशव महाराज की शरण में आ जाओ। यह शरणागत तुम्हें विशिष्टता प्रदान करेगी, यह शरणागत तुम्हें विजय प्रदान करेगी हॉस्पिटल पर, विजय प्रदान करेगी डॉक्टरों पर, विजय प्रदान करेगी अभाव पर, विजय प्रदान करेगी निर्धनता पर, विजय प्रदान करेगी दरिद्रता पर, विजय प्रदान करेगी समाज पर, विजय प्रदान करेगा पाप पर, विजय प्रदान करेगा अज्ञानता पर। ऐसे विजय को महामूर्ख हो जो तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। मेरे परम शिष्यों, सर्वांग सुंदरी विजय सुंदरी ओम क्लीम विजय सुंदरी, जिस महामंत्र के जाप करने से सर्वत्र विजय प्राप्त होता है, ऐसे विजय सुंदरी को यदि तुम्हारे दरवाजे आई हुई है तो तुम उसका अनादर मत करो, और उस गुरु को जो लेकर आया है उसका भी अनादर मत करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरुदक्षिणा दो, और गुरुदक्षिणा यही है कि तुम इस हमारे संवाद को शेयर करो, जन जन तक पहुंचाओ, जिससे हमारा सनातन धर्म जागृत हो, जगत गुरु का उद्देश्य पूर्ण हो, और जैसे ही तुम जगत गुरु के उद्देश्य में सहायक हो जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि, भाव सब प्रकट होंगे, अभाव, कुभाव, दुर्भाव सब नष्ट हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सब नष्ट हो जाएंगे।